दूसरी हाई कोर्ट बार इलेक्शन की समस्या है, जैसे मेट्रो के नंबर नहीं आ रहे हैं और नंबर नहीं आने की वजह से भी हम उसके ऊपर विचार करेंगे। कई अधिवक्तागण जूनियर्स हैं, यहाँ चैम्बर्स की व्यवस्था नहीं है, भोजन करने के लिए व्यवस्था नहीं है। आज एडवोकेट को या कार में खड़ो के खाना खाना पड़ता है। सर्वप्रथम समस्या एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाना है। इट इज़ अ मस्ट एंड कंपलसरी बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट अभी तक लाई नहीं, सिर्फ आश्वासन देती आ रही है। वो लाना जरूरी है। सबसे पहले वक्ताओं के हित में, अभिभाषकों के हित में, मैक्सिमम जूनियर अभिभाषक बहुत हैं, उनकी समस्या बहुत ज़्यादा है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रोवाइड किया है वोटिंग के बाद टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, तो उसके लिए ये एक जेस्चर है एंड दिस इज़ वेरी गुड। बहुत ही शानदार माहौल चल रहा है चुनाव का, बहुत ही शानदार, बहुत क्राउड है हर जगह। तो परिवर्तन क्या आएगा कि बेसिक जानकारी रहेगी कि लाइक कि हम किसको वोट दे सकते हैं, कि क्या रहता है लोकसभा राज्यसभा क्या रहती है। मीन्स बेसिक तो सिविक्स में हमें जानकारी मिलती है, बट और डीप में नॉलेज मिलेगी लॉ की, तो उसको बच्चे और तरीके से प्रभावित होंगे कि हम एलएलबी करें, हम एलएलबी को चुनें और एलएलबी में जाके हम अच्छी तरह लॉ को समझें कि लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकें। बस क्योंकि एलएलबी देखा जाए तो अगर पूरा अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम सब बैरिस्टर थे, सब वो थे लॉ, बार लॉ वाले थे। उसी से संविधान चलते चलते आ गया और आज एलएलबी डूइंग एन एडवोकेसी इज अ नोबल प्रोफेशन। इस हिसाब से सबका क्रेज इधर ही है। टोटल 9 पदों के लिए चुनाव होते हैं, उसमें 5 कार्यकारिणी रहती है, 4 पदों रहते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी। इसमें कुल मिला के अभी 25 उम्मीदवार हैं हमारी हाईकोर्ट बार में जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं। वोटिंग करके उंगलियां दोनों, एक विधानसभा के इलेक्शन में लोगों ने बड़े उससे भाग लिया और हाई कोर्ट के चुनाव में लोग आ रहे हैं, और दोनों जो है उंगलियां बता रहे हैं कि भैया हम जो है नेक काम करके चले। निश्चित ही जो डिजर्विंग पर्सन होगा वो जीतेगा। चुन करके कार्यकारिणी से उम्मीद है कि बार के लिए काम करें, जिससे कि पक्षकारों के लिए और दूसरे सब लोग आते हैं उसके लिए यहाँ कम से कम सब सुविधाएं उपलब्ध हो। और यहाँ एलईडी लगी हुई, एलईडी खराब पड़ी पिछले 1 वर्षों से, उसको ठीक करना चाहिए। पिछले 1 वर्षों से कार्यकारिणी द्वारा ध्यान नहीं दिया गया और तमाम समस्याएं हैं पार्किंग से लगा के सभी की दूर नहीं की। अब हमें उम्मीद है कि जो भी नई कार्यकारिणी गठित होगी, ये छोटी छोटी समस्याओं से निजात मिलेगी और पानी भी शुद्ध अच्छा पीने को मिलेगा। इसलिए ये हमारे परिवार का अपना चुनाव है, पारिवारिक चुनाव पारिवारिक सदस्यों के बीच में है। इस प्रकार हम सभी ये चुनाव लड़ते हैं और अपने पारिवारिक तरीके से मतदान वगैरह शांतिपूर्ण ढंग से होता है। और रात तक जब निर्वाचन के सभी रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद सब एक समान एडवोकेट्स हो जाएंगे वापस। हाई कोर्ट के अंदर कार्य अधिवक्ता संघ के माध्यम से कोई बड़ा कार्य नहीं हुआ जो गति देना चाहिए। कैसे कार्य की अपेक्षा कर रहे थे? यहाँ की जैसे कि पार्किंग की व्यवस्था, जूनियर और अभिभाषकों के लिए चेंबर्स की व्यवस्था, ये चीज़ें नहीं रही है। और जो अधिवक्ताओं को आवश्यकता पड़ती है कि शीघ्र सुनवाई के आवेदन की सुनवाई की जाए, जो केस अर्जेंट मैटर हैं उनको लिए जाएं, तो उनके लिए केस के लिए बड़ी कोई व्यवस्था है नहीं प्रॉपर तरीके से। वो होना चाहिए, क्योंकि सब आवेदनों को अधिकतर को जबलपुर के लिए रजिस्ट्रार के लिए रेफर कर दिए जाते हैं, तुरंत कोई व्यवस्था हो नहीं पाती। मेन परेशानी तो लिस्टिंग की रहती है कि कई बार जैसे है ना जो प्रेजेंटेशन सेक्शन में ना कि कितने कम वो रहती है, कई बार त्यौहार आ जाते हैं, छुट्टियां हो जाती हैं, तो उसके बाद है ना कि कितने सेक्शंस जो होते हैं वो कम खुले होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम उन्हें खुलवाएं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम समय में अपनी लिस्टिंग कर सकें। नमस्कार, मेरा नाम है भव्य द्विवेदी। अभी हम मौजूद हैं इंदौर के हाई कोर्ट में, जहां पर आज के दिन 22 तारीख के दिन वोटिंग है। यहां पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सह सचिव के लिए जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, और जो लोग उम्मीदवार खड़े हुए हैं वह हाई कोर्ट के ही हैं, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ही हैं। और जो समस्या होती हैं यहाँ पे, कुछ बेसिक समस्या हमने जनता से जानी, जो लोगों ने बताया कि यहाँ पे पार्किंग की समस्या है और उसके अलावा यहाँ पे कुछ डिस्प्ले की समस्या है। और यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि जो अधिवक्ता होते हैं वह आवेदन लेके आते हैं, लेकिन कई लोगों का निराकरण नहीं होता है। तो आज हम लोगों से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि यहाँ पे चुनाव का क्या माहौल चलता है, और यहाँ पे जो अधिवक्ता हैं उनसे भी ये चीज़ जानेंगे कि यहाँ पे क्या प्रतिक्रिया में चुनाव होते हैं। और यहाँ पे युवाओं से भी जानेंगे कि यहाँ पे जो एलएलबी को लेके जो रुझान है जो युवाओं का बढ़ रहा है वो किस हिसाब से बढ़ रहा है। तो आइए जानते। क्या नाम है अंकल आपका? अनिल कुमार जोशी। क्या माहौल चल रहा है इस बार? माहौल एकदम बहुत बढ़िया, नीट एंड क्लीन माहौल है और बड़े शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न किए जा रहे हैं, और कहीं कोई किसी प्रकार का किसी को आपत्ति नहीं, और सब खुश मिजाज अपने वोटिंग करके उंगलियां दोनों, एक विधानसभा के इलेक्शन में लोगों ने
बड़े उससे भाग लिया और हाई कोर्ट के चुनाव में लोग हार रहे हैं और दोनों जो है उंगलियां बता रहे हैं कि भैया हम जो है नेक काम करके चले आ रहे हैं। अंकल आपकी दोनों उंगलियां दिखा दीजिए कैमरा में एक बार। तो यहाँ पे हाँ, एक विधानसभा की और दूसरी हाई कोर्ट बार इलेक्शन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंदौर की जो जनता है, इंदौर की जनता ने सबने वोट दिए हैं, लेकिन यहाँ पे जो हाई कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने 2 बार वोट दिए हैं और 2 बार फर्जी वोट नहीं कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं एक बार उन्होंने जो अपने मध्य प्रदेश सरकार के लिए वोटिंग दी है और एक बार जो वोटिंग की है उन्होंने वो अपने हाई कोर्ट में जो चुनाव उसके लिए वोटिंग की। अंकल एक बात बताई, बार एसोसिएशन के लिए उन्होंने वोटिंग दी। अंकल क्या माहौल चल रहा है इसमें, कितने पदों के लिए जो उम्मीदवार हैं वो खड़े हुए हैं? एक तो अध्यक्ष है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव और 5 कार्यकारिणी हैं। तो सभी के बहुत ही बढ़िया तरीके से सब लोग प्रचार प्रसार में लगे हैं और जो नेक पर्सन है वो जो है बिंदास चुन के आएगा। रात 11 बजे जो रिजल्ट में सबको पता चल जाएगा। जिन्होंने साल भर बहुत अच्छा काम किया है, सभी से अच्छे संबंध कायम किए हैं, उनका जो है रिजल्ट आप लोग देखेंगे शाम रात 11 बजे तक सभी निर्वाचित घोषित हो जाएंगे। अभी कितनी % वोटिंग हो गई है? अभी लगभग 65% हुई है, रिमेनिंग 35% बाकी है। लोग आ रहे हैं और आके अपना वोटिंग करते जा रहे हैं क्योंकि आज कोर्ट भी चालू है, इसलिए लोग अपना काम निपटा के चले आ रहे हैं। मेरे ख्याल 1-1.5 घंटे में काफ़ी मैक्सिमम जो है मोर देन 90% अचीव हो जाएगा। अच्छा, बात बताइए कितने वोटर्स हैं यहाँ पे इस इलेक्शन में? इसमें वोटर्स करीबन 1804 हैं और 65% उनकी वोटिंग हो गई है। 65% वोटिंग हो गई है। इस बार ये देखा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार में भी जो युवा था, युवाओं को लेकर बहुत रुझान था क्योंकि इस बार अधिकतर जो मतदान करने वाले जो लोग थे वो युवा थे। तो हाईकोर्ट में भी इस प्रकार का कुछ माहौल है? युवा वर्ग में बहुत ज़्यादा उत्साह है और मेन जो है चयन करता युवा ही हैं और आज के युवाओं के ऊपर ही सारा दारोमदार होता है। यदि युवा सही प्रत्याशी को चुनेंगे तभी हर व्यवस्था बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेगी। अच्छा सर, ये भी देखा गया है कि चुनाव के दौरान जिला कोर्ट में देखा गया कि बहुत सारे जो युवा अधिवक्ता हैं वो वहाँ पर रहते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी देखने में आई है कि कुछ फर्जीवाड़ा भी होता है, कुछ बाबू भी ऐसे होते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये जो मतलब युवा तो हालांकि बढ़ गए बहुत सारे और अच्छी बात है कि युवा इस फील्ड में आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं कोई डिमेरिट है इसका? नहीं, युवा आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है और आज के युवा ही भविष्य के सब कर्णधार हैं। भविष्य उन्हीं को संभालना है। जहाँ तक हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन का सवाल है, यहाँ इतनी नीट एंड क्लीन वोटिंग हो रही है कि सभी जगह टेस्ट चेक भी हो रहे हैं। पहले पर्चियाँ दी जा रही, फिर अंदर 4 जगह वेरीफाई होता है, सिग्नेचर होती है, फ़ोटो मिलाए जाते हैं, आई कार्ड देखे जाते हैं, उसके बाद हो रहा है। तो हाईकोर्ट में तो 1% भी चांस नहीं है कहीं डुप्लीकेट या कोई फर्जी वोटिंग हो। तो युवा में बहुत अच्छा उत्साह है और युवा ही जो है आज के और कल के युग के कर्णधार है। 1800 में से कितने वोटर्स युवा हैं? 18 में करीबन 1800 में मान के चलिए कि 1000 के आसपास तो युवा हैं अभी फिलहाल। 700-800 ही जो है हम जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं, बाकी 1000 तकरीबन युवा हैं यहाँ पे। 1000 के आसपास युवा हैं। अभी हम मौजूद हैं पवन जी जोशी के साथ, जो कि हाईकोर्ट के चुनाव में अध्यक्ष के लिए खड़े हुए हैं, अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं। वो उनसे चर्चा करेंगे कि क्या इस बार माहौल चल रहा है, क्या माहौल चल रहा है इस बार आप अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं। इस बार आप माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। आप देख रहे हैं कैसे सरगर्मी चल रही है अधिवक्ताओं की। मैक्सिमम जूनियर अधिवक्ता, नए अधिवक्ता, सब सादा अधिवक्ता है, जो अभी फ्रेश अधिवक्ता है, कई इंटर्न है, कई लॉ स्टूडेंट भी अभी वो सब लगे हैं अपने जहाँ सीनियर्स है उनके साथ में कैंपेनिंग करने। अच्छा, इस बार वोटर्स कितने हैं टोटल? वोटर 1804 टोटल। और वोटिंग तकरीबन कितनी वोटिंग हो गई है अभी तक इस समय तक? अभी तक तो मैं खुद प्रचार में हूँ तो अभी तक नियर अबाउट 60% में, मोर देन 60% हो गई होगी। एक बात बताइए, ये देखा गया है कि जो युवा है, जो युवा है इस शहर के, देश के, प्रदेश के, वो बहुत आकर्षित हो रहे हैं LLB से। इतने सारे लोग देखे हैं जो एजुकेशन में LLB प्रेफर करते हैं। तो इसमें क्या लग रहा है, क्या परिवर्तन, जैसे युवा अगर आ रहा है तो क्या बदलाव देश में कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल रहा है? इसमें मिलता है क्योंकि LLB देखा जाए तो अगर पूरा अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम सब बैरिस्टर थे, सब वो थे लॉ, बार लॉ वाले थे। उसी से संविधान चलते चलते आ गया और आज LLB डूइंग एन एडवोकेसी इज अ नोबल प्रोफेशन। इस हिसाब से सबका क्रेज देता दिया। अच्छा, आप इस बार अध्यक्ष के लिए खड़े हुए हैं तो ऐसी कोई चीज़ बताइए, बेसिक चीज़ जो लोगों को नहीं मालूम हो, लेकिन हाँ अधिवक्ता उस चीज़ को फॉलो करते हैं। उसी चीज़ को अगर शहर में भी फॉलो करें तो कहीं ना कहीं जो अपराध बढ़ रहे हैं शहर में और बाकी जो चीज़ें बढ़ रही है उस पर कहीं ना कहीं रोकथाम होगी। सभी चीज़ों को मतलब सजगता से बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। हर जगह जो भी पक्षकार आते हैं उनके जो भी वकीलों के जो भी पक्षकार है वो उनके थ्रू, उनके परिवार के थ्रू ऐसा मैसेज देना पड़ेगा कि इससे
समाज में, इस शहर में अपना सुशल सुंदर माहौल बने, लड़ाई झगड़ा कम और अपने विवेक से, सहज से, सरलता से काम करें, प्यार से काम करें। अच्छा, इस बार अगर आप अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो ऐसी कौन सी समस्या है ऐसी अभिभाषक संघ की जिसका निराकरण आप करेंगे, और जो समस्याएं ऐसी? अभिभाषक संघ की एक समस्या नहीं, कई समस्या है। जैसे? सर्वप्रथम समस्या एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाना है। इट इज़ अ मस्ट एंड कंपलसरी बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट अभी तक लाई नहीं, सिर्फ आश्वासन देता आ रही है, वो लाना जरूरी है। सबसे पहले वक्ताओं के हित में, अभिभाषकों के हित में, मैक्सिमम जूनियर अभिभाषक बहुत हैं, उनकी समस्या बहुत ज़्यादा है। उनके लिए नई इनोवेटिव कुछ काम करना है, नया हॉल बनाना है, नई लाइब्रेरी बड़ी करके वो एनलार्ज करनी है, उनके लिए लेक्चर सेमिनार आयोजन करना है, एक ग्रुप अपना इंश्योरेंस करवाना है। मैक्सिमम सीनियर एडवोकेट जो उनसे मार्गदर्शन लेना जूनियर्स के लिए, जो जैसे लेक्चर सेमिनार में अटेंड होंगे, हर या तो वीकली करे, मंथली करे, इस हिसाब से एक कोऑर्डिनेशन के रूप में, ताकि एक बेस इंटीग्रिटी मिले, मजबूती मिले और ये काम होए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए क्यों लड़ रहे हैं आप इस बार? मैं अध्यक्ष पद के लिए पहले पूर्व उपाध्यक्ष रहा हूँ मैं 2013-14 में। मेरे समय देख सकते हो लाइब्रेरी बनवाई गई थी आनंद माथुर साहब से, अंदर आज भी ये सिक्योरिटी और कैमरा मेरे कार्यकाल की देन है। अभी भी समस्या ये है कि बाहर में कई समस्या रहती है, बेंच और बाहर के बीच में, वो कोऑर्डिनेशन रखना, मध्यस्थ रखना है, एक फैमिलियर माहौल रखना है। और मेरा उद्देश्य लड़ने का ये है कि मैं बाहर के हित के लिए लड़ रहा हूँ, बाहर के लिए लड़ रहा हूँ, बाहर वालों के लिए लड़ रहा हूँ, ना कि अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए कि आप जिनके जो आपके जो सामने हैं, आपके अपोजिशन में है, वो भी कहीं ना कहीं आपसे आपके मित्र हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह है हाई कोर्ट जहाँ पे कहा गया है कि 4 स्तंभ में चौथा स्तंभ ऐसा होता है अधिवक्ता, जहाँ पर सबसे ज़्यादा यूनिटी रहती है, मतलब सब एकजुट होते हैं। तो जिनके साथ बैठ के खाना खाना, जिनके साथ बैठ के केस लड़ना और उनके ही खिलाफ लड़ना, तो क्या लगता है, मतलब क्या मन में क्या विचार आते हैं? मन में कुछ नहीं आते, ऐसा फैमिलियर माहौल रहता है। चुनाव की जगह जो रिजल्ट आए उससे कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं होता कि मतलब हम बहुत टाइम से प्रयास कर रहे हैं और हम हार गए, आप जीत गए, ऐसा कुछ इस प्रकार का? ऐसी सोच नहीं रखते हैं। सोच एकदम सिंपल नॉर्मल रखो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखो कि कोई बात नहीं, चलेगा। क्या नाम है आपका? अमित मित्तल, एडवोकेट। सॉरी? अमित मित्तल। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे इस बार चुनाव का हाईकोर्ट में? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। निश्चित ही जो डिजर्विंग पर्सन होगा वो जीतेगा, और जिसने काम किया है या जो काम करने की कैपेसिटी अपनी शो कर सकता है, या जिससे लोग कन्विंस है, तो वो लोग को वोट मिलेंगे और वो लोग जीतेंगे, और अच्छी कार्यकारिणी बनेगी और आने वाला साल बहुत ही अच्छा होगा, ऐसी हमें आशा है। और इसी के साथ मैं जीते हुए प्रत्याशियों को उनकी जीत के लिए बधाई देता हूँ। ठीक है। मेरा नाम लविश भानपुरकर है। कितने समय से हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे मेरे को 2 साल हो गया करीबन प्रखर करपे सर के साथ करते हुए, और यहाँ पे पहली बार चुनाव में देख रहा हूँ कि किस तरह से माहौल है, किस तरह से सब इकट्ठा जुटे हुए हैं अध्यक्ष पद के लिए, उपाध्यक्ष पद के लिए, तो सबको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे सीनियर शशांक शर्मा सर भी खड़े हुए हैं जॉइंट सेक्रेटरी के लिए। हम यही चाहेंगे, उनसे आशा करेंगे कि वो जीतें, और हम उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये देखा गया है कि अपने शहर के अलावा जो अन्य प्रदेश हैं, पूरे देश में जो युवा है वो अधिकतर देखा गया है कि LLB कर रहे हैं, LLM कर रहे हैं। तो आप भी एक युवा हैं, कितने समय पहले आपने अपना पढ़ाई कंप्लीट की है? मेरी 2020 में मेरी BCom कंप्लीट हो गया था, ग्रेजुएशन। आफ्टर दैट मैंने LLB किया, और LLB अभी मेरा पूर्ण तरह से कंप्लीट हो चुका है। क्या सोच के LLB किया था आपने? LLB एक यही कि सबको कानून के बारे में जानकारी रहना चाहिए, सबको कानून के बारे में पता रहना चाहिए, क्योंकि कानून की जब तक संपूर्ण जानकारी अगर युवा को नहीं रहेगी या सदस्य को नहीं रहेगी, तो क्या वो ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। कानून सबसे ज़्यादा जरूरी है, और कानून को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि देखते कई सारे कि कानून के अधीन कोई काम कर लेते हैं, कोई इलीगल काम करते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए, कानून की संपूर्ण जानकारी होना चाहिए, और युवा को हर युवा को लॉ के बारे में जानकारी होना चाहिए। मैं यही आशा करता हूँ कि आगे भी कई लॉ मतलब जुड़े, जैसे हमारे देखते ज्योग्राफी सिविक्स जुड़ता है, उसी प्रकार एक लॉ का भी सब्जेक्ट जुड़ना चाहिए, मतलब एकेडमिक्स में। उससे क्या परिवर्तन आ सकता है? उससे परिवर्तन क्या आएगा कि बेसिक जानकारी रहेगी कि लाइक कि हम किसको वोट दे सकते हैं, कि क्या रहता है लोकसभा राज्यसभा क्या रहती है। मीन्स बेसिक तो सिविक्स में हमें जानकारी मिलती है, बट और डीप में नॉलेज मिलेगी लॉ की, तो उसको बच्चे और तरीके से प्रभावित होंगे कि हम LLB करें, हम LLB को चुनें, और LLB में जाके हम अच्छी तरह लॉ को समझें कि लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकें। बस यही। ऐसी बेसिक जानकारियाँ जो आप देना चाहते हो?
जैसे कि फंडामेंटल राइट रहते हैं हमारे, कि जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट्स हो जाएंगे तो हम हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं आर्टिकल 226 से। कई सारी जानकारियाँ रहती जो बेसिक जानकारी रहती कि हमारे क्या राइट्स रहते हैं, जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट है कि किस कोई इलीगल मतलब चालान काट लेता है तो चालान की संपूर्ण अपने को जानकारी रहना चाहिए कि किस प्रकार से क्या एक्चुअल में लीगल चीज़ है, क्योंकि कोई आपको ठगे ना, करप्शन ना करे। लाइक अभी बहुत ज़्यादा आजकल ऑनलाइन बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो इनके बारे में जानकारी मिले, या कुछ लॉ सब्जेक्ट इस तरह से ऐड हो जो थोड़ी बेसिक जानकारी दे सकें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमने बात करी यहाँ के जो युवा अधिवक्ता से, उन्होंने बताया कि यहाँ पे युवाओं का रुझान क्यों वकालत को है। तो और अभिनय आपको क्या नाम है आपका? आशुतोष शर्मा। क्या लग रहा है कि चुनाव कैसा लग रहा है हाईकोर्ट में? बढ़िया, अच्छा मज़ा आ रहा है चुनाव में, अच्छा माहौल है, परिवार का चुनाव है और सब अच्छा हंसी खुशी का माहौल है। प्रत्याशियों के नाम क्या हैं? अध्यक्ष के लिए सब अलग अलग प्रत्याशी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सचिव के लिए अलग अलग है, कार्यकारिणी की अलग है, बड़ी लिस्ट है, अलग अलग नाम है। अध्यक्ष के नाम क्या हैं जो खड़े हुए हैं इस बार? अमर सिंह राठौर जी हैं, पवन जोशी जी हैं, रितेश ईरानी जी हैं, ये अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार माहौल, और किसकी और रुझान ज़्यादा है? अच्छा है, अभी रुझान तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते किसके साथ में है, मैं खुद प्रत्याशी हूं, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा अभी। क्या शुभ नाम? आशुतोष शर्मा, मैं सहसचिव लड़ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? संजय सैनी, मैं सहसचिव पद के लिए लड़ रहा हूँ। 20 साल से ये हाईकोर्ट में मेंबर हूँ, 2004 से वकालत कर रहा हूँ और हर साल यहाँ पर चुनाव प्रचार होता है, चुनाव भी होते हैं, वोटिंग भी होती है। अभी यहाँ पर हाई कोर्ट में कई वकीलों की समस्या है, जैसे कि कई मैटर बोर्ड पे नहीं आ पाते हैं, उन समस्याओं का सुधार करना है। दूसरा, अभी हम लोगों ने, जब मैं कार्यकारिणी सदस्य था, ई रिक्शा हमने चालू की थी, अभी ई रिक्शा की एक गाड़ी का और चालू करना है। दूसरा, ये डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है सभी के लिए, तो पक्षकारगण क्या करते हैं, डिस्प्ले बोर्ड से देख के मैटर देख लेते हैं, क्योंकि हर किसी को अनुमति होती नहीं है हाईकोर्ट के अंदर जाने की। पक्षकार को तो बिल्कुल नहीं होती, उनको परमिशन लेनी होती है और परमिशन लेने के बाद वो जाते हैं। दूसरा, उसके बाद यहाँ पर कई समस्या हैं, जैसे मेट्रो के नंबर नहीं आ रहे हैं, और नंबर नहीं आने की वजह से भी हम उसके ऊपर विचार करेंगे। कई अधिवक्तागण जूनियर्स हैं, यहाँ चैम्बर्स की व्यवस्था नहीं है, भोजन करने के लिए व्यवस्था नहीं है, आज एडवोकेट को या कार में खड़ो के खाना खाना पड़ता है। तो ये सारी समस्या हमारे अधिवक्ताओं के लिए है। तो जो भी हमारा अध्यक्ष बनेंगे, और मैं भी जो जॉइंट सेक्रेटरी बनूँगा यदि, तो भी हम ये सब वकीलों के सुझाव करेंगे और सारे समर्थन करेंगे। मैं संजय सैनी, जॉइंट सेक्रेटरी के लिए। जय श्री महाकाल। नमस्कार, क्या नाम है आपका? तृप्ति सोनी। क्या माहौल चल रहा है हाईकोर्ट में चुनाव का? बहुत ही शानदार माहौल चल रहा है चुनाव का, बहुत ही शानदार, बहुत क्राउड है हर जगह। अच्छा, एक बात बताइए कि जो सरकार के इलेक्शन होते हैं, मध्य प्रदेश सरकार के जो अभी चुनाव हुए और हाईकोर्ट के चुनाव, इन दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ पे एज ए बोर्डिंग या पर्चे वगैरह नहीं बांट सकते, नॉर्मली वर्बल तरीके से प्रमोशन चलता है सभी का, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें चलती है। किन चीज़ों को लेकर जो प्रत्याशी वो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? सॉरी, किन चीज़ों को लेकर इस बार प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी क्या मांग है? ऐसी कोई मांग सभी फुलफिल होती है, सब अपने अपने तरीके से खड़े हुए हैं। जैसे आसपास जो लोगों ने बताया हमको कि जो ये बार एक वो डिस्प्ले की इशू है जो भैया ने बताया अभी, उसके बाद में जो पार्किंग की समस्या है, तो ये बेसिक समस्या का निराकरण। हाँ, ये बेसिक नीड है जो कि आने वाली कार्यकारिणी से हमारी मांग है, आई होप वो फुलफिल करें। आपने ऐसा कुछ देखा कि आपको कोई किसी प्रकार की कितने समय से आप यहाँ पर? मैं 1 ईयर से, कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं, ठीक है। बहुत आप एक बात बताइए, यहाँ पे ये जो 2 लाइनें लगी है, ये 2 लाइनें किन की लगी लाइनें हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे वोटिंग के लिए यहाँ जो अधिवक्ता हैं वो अपील कर रहे हैं अपने अपने। क्या नाम है आपका? सौरभ। खड़े हुए हैं इस बार आप? नहीं, हमारे साथ वाले खड़े हुए हैं, तेजस व्यास। यहाँ पे जो लाइन लगी है, यहाँ पर सिर्फ है ना, जो कमेटी में जो चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे अध्यक्ष है, सचिव है, जॉइंट सेक्रेटरी है, उन्हीं की लाइन लगी हुई है, और जो अदर पर्सन है जो उनके साथ वाले, उनको बाहर खड़ा कर रखा है ताकि वो अपना समर्थन रख सके, अपना बता सके कि हम इस पद पे लड़ रहे हैं, हम इस पद पे हैं, बस इसी चीज़ के लिए है। और ये अभी जो मैंने जो देखा, ये जब जो भी जा रहा था वोट देने के लिए, तो यहाँ पे ये लोग कुछ नाम बोल के और
अपील ये लोग क्या है, हर अपने कैंडिडेट के पक्ष के हैं। जैसे मैं सह सचिव के लिए संजय सैनी हूँ, तो मेरा पक्ष खड़ा हुआ है तो वो मेरा नाम लेके बोल रहा है, ऐसे चीज़ों के लिए बोल रहा है ना। वो इंटरव्यू ले रहे हैं ना, नहीं खत्म है अभी 5 बजे तक का दिया गया था और अभी 5 बजने में समय तो अंतिम समय चल रहा है। इस टाइम में वोटिंग का अब अंतिम हो रहा है, तो दौड़ दाग हो रही है, सभी वकील लोग अपना काम छोड़ छोड़ के वोटिंग करने आ रहे हैं। और जो हाँ, और हमारे जो पुष्पमित्र भार्गव जी महापौर है वो भी आए थे वोटिंग करने के लिए। सभी लोग आ ही रहे अधिवक्तागण। टोटल कितने वोटर्स हैं यहाँ पर? 1874 वोटर्स है। और वोट कितने लोगों ने वोट डाला इस बार? चल ही रहा है, 600-700 लोग ने डाल चुके हैं। टोटल हमेशा 1700-1800 वोटिंग होती है, 1300 वोटिंग होती है लगभग। रिजल्ट कब तक आएंगे? रात को 11-12 बजे तक आ जाएगा, आज ही। क्या नाम है सर आपका? मैं अरविंद यादव, पूर्व अध्यक्ष इंदौर अभिभाषक संघ। क्या माहौल देख रहे हैं आप हाईकोर्ट में चुनाव का? न्यायालय के अंदर अब की बार का जो वातावरण है, सभी लोगों में उत्साहवर्धन है। सुबह से जो मतदान हो रहा है, 11 बजे से मतदान शुरू हुआ। उम्मीदवारों के साथ में उनके सहयोगी साथी लोग अपने अपने साथियों के लिए लगे रहे और प्रचार प्रसार जोर शोरों के साथ में है। युवा साथी लोग अपना उत्साह दिखा रहे हैं। यहाँ आवश्यकता है कि कोरोना काल के बाद में हाई कोर्ट के अंदर कार्य अधिवक्ता संघ के माध्यम से कोई बड़ा कार्य नहीं हुआ जो गति देना चाहिए। कैसे कार्य की अपेक्षा कर रहे थे? यहाँ की जैसे कि पार्किंग की व्यवस्था, जूनियर अभिभाषकों के लिए चेंबर्स की व्यवस्था, ये चीज़ें नहीं रही है। और जो अधिवक्ताओं को आवश्यकता पड़ती है कि शीघ्र सुनवाई के आवेदन की सुनवाई की जाए, जो केस अर्जेंट मैटर हैं उनको लिए जाएं, तो उनके लिए केस के लिए बड़ी कोई व्यवस्था है नहीं प्रॉपर तरीके से। वो होना चाहिए, क्योंकि सब आवेदनों को अधिकतर को जबलपुर के लिए रजिस्ट्रार के लिए रेफर कर दिए जाते हैं, तुरंत कोई व्यवस्था हो नहीं पाती। तो वो आक्रोश भी था। तो अब की बार जो कार्यकारिणी चुनी जाएगी, इसमें कुछ अनुभवी व्यक्ति भी आए हुए हैं जो पूर्व में भी रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। वो लोग भी वापस पुनः मैदान के अंदर हैं। तो इस समय पर युवा वर्ग और पुराने लोग जो चाह रहे हैं कि अच्छा वातावरण बनना चाहिए, उस तरह का कार्य अब की बार की निर्वाचन के अंदर युवा लोग चुनेंगे। वही अपील के साथ में सभी लोग आग्रह कर रहे हैं, एक दूसरे को अपने ओर आकर्षित कर रहे हैं। और यहाँ पर जो सीनियर अधिवक्ता हैं उन लोगों का भी झुकाव एक तरफ है कि सीनियर को ही यहाँ का प्रतिनिधित्व देना चाहिए, जो कि जजेस से स्टेटस के साथ में अपनी बात कर सके, अधिकारियों से अपनी चर्चा कर सके, यहाँ की समस्याओं का समाधान कर सके, ताकि प्रशासनिक तरीके से यहाँ के कार्य करा सके। धन्यवाद। नमस्कार। किस हिसाब से चुनाव होते हैं हाईकोर्ट में? वर्ष एक चुनाव होते हैं और यहाँ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी सबको चुना जाता है बार एसोसिएशन में। बार एसोसिएशन के अंदर छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं बार की, जो अभी पदाधिकारी लोग गठित हुए हैं कि ये चेंबर की समस्या है, गाड़ी पार्किंग की समस्या है, शुद्ध पानी की व्यवस्था और नल बाथरूम उसकी सब अव्यवस्थाएं हो रही हैं। उसको कार्यकारिणी चुन करके, कार्यकारिणी से उम्मीद है कि बार के लिए काम करें, जिससे कि पक्षकारों के लिए और दूसरे सब लोग आते हैं उसके लिए यहाँ कम से कम सब सुविधाएं उपलब्ध हो। और यहाँ एलईडी लगी हुई है, एलईडी खराब पड़ी पिछले 1 वर्षों से, उसको ठीक करना चाहिए। पिछले 1 वर्षों से कार्यकारिणी द्वारा ध्यान नहीं दिया गया और तमाम समस्याएं हैं पार्किंग से लगा के सभी की दूर नहीं की। अब हमें उम्मीद है कि जो भी नई कार्यकारिणी गठित होगी, ये छोटी छोटी समस्याओं से निजात मिलेगी और पानी भी शुद्ध अच्छा पीने को मिलेगा। मैं अनिल ओझा, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, पूर्व, इंदौर। अच्छा, एक आपसे एक और प्रश्न है कि यहाँ पे अध्यक्ष के लिए और उपाध्यक्ष के लिए कौन कौन उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उनके नाम बताइए। अध्यक्ष के लिए अमर सिंह राठौर है और दूसरे उम्मीदवार हैं अपने रितेश सिनानी, और सेक्रेटरी के लिए हैं अपने मनीष गड़कर हैं और संजय करंजी वाला है और अपना भवन गौतम है। 3 लोग हैं। ये महत्वपूर्ण पोस्ट है। बाकी कार्यकारिणी के 4 मेंबर खड़े हुए हैं, उसमें 6 लोग हैं और सह सचिव के लिए भी 5-6 लोग हैं, उपाध्यक्ष के लिए भी 3-4 लोग खड़े हुए हैं। अच्छा, अभी क्या कुछ माहौल चल रहा है यहाँ पर हाईकोर्ट में एसोसिएशन? जैसे अभी कुछ दिन पहले वोटिंग हुई चुनाव की, जो सरकार का जो माहौल चल रहा है उसकी वोटिंग में और जो हाईकोर्ट की वोटिंग में, इन दोनों में फ़र्क क्या है? कोई वो राजनीतिक चुनाव होते हैं, ये जो है पर्सनल अपनी उसके ऊपर चुनाव होते हैं।
और ये चुनाव अलग हैं, बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के बुद्धिजीवी के चुनाव हैं ये, और वो आम जनता के इस चुनाव में बहुत फर्क है। ठीक, धन्यवाद। रोक दो। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या माहौल है इस बार चुनाव का हाईकोर्ट में? इस बार बहुत अच्छा माहौल है, जैसे पिछली बार भी जैसा बहुत अच्छा माहौल था। पिछली बार भी जो हमारे निर्वाचन अधिकारी थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ना कि इस व्यवस्था को जमा के रखा था। इस बार भी बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत व्यवस्थित रूप से ना कि यहाँ पे वोट डालने का अपना एक अधिकार को लोग यूज़ करते हैं, जिससे कि आगे चल के हम इसमें संघ में आके हमें अपना कार्य को कर सकें। और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे व्यवस्थित रूप से, और अब क्योंकि अपने घर का ही एक तरीके से चुनाव होता है ये, तो इसलिए निर्वाचन बहुत बढ़िया तरीके का रहता है। यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े नहीं रहते, मेन तो यहाँ पे ये रहता है। हाँ, वो तो अधिवक्ता। अच्छा, एक बात बताइए कि आपकी क्या अपेक्षा है आपके वोटर से? मेरी वोटर से यही अपेक्षा है कि वो जो हमारे 5 कार्यकारिणी जो रहती हैं उनमें से एक मेरे को दे, वो मेरे को लाने की कोशिश करें। मैं आना चाहती हूँ और मैं जो अपना 100% देना चाहती हूँ वो मैं दे पाऊँ, जो मेरी सेवाएं दे सकती हूँ मैं उनको दे सकती हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, कार्यकारिणी का क्या दायित्व रहता है? कार्यकारिणी क्या कार्य करती है एक साल में? कार्यकारिणी देखा जाए तो जो हमारी कमेटी रहती है वो सबका ही एक कार्य होता है कि जो हमारे जो भाई हैं, जितने भी हमारे भाई बहनें, जितने भी हमारे लॉयर्स रहते हैं, उन सब की जितनी भी परेशानियां हैं जो हम लोगों को दिन प्रतिदिन देखने पड़ती है, उन सबको कहते सुलझाएं, उनको उनसे सुझाव लें कि क्या हम कहते इसके अंदर और बेहतर से बेहतर कार्य कर सकते हैं, उनको हम करने का कार्य करते हैं। और यही कार्यकारिणी भी करती है और यही हमारे जितने भी अधिकारी होते हैं वो लोग भी यही करते हैं। क्या ऐसी मुख्य परेशानियां क्या क्या रहती है हाईकोर्ट में? मेन परेशानी तो लिस्टिंग की रहती है कि कई बार जैसे है ना जो प्रेजेंटेशन सेक्शन में कितने कम वो रहती है, कई बार त्यौहार आ जाते हैं, छुट्टियां हो जाती हैं, तो उसके बाद है ना कितने सेक्शंस जो होते हैं वो कम खुले होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम उन्हें खुलवाएं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम समय में अपनी लिस्टिंग कर सकें। अच्छा, हर साल अध्यक्ष के लिए चुनाव होते हैं, यहाँ पे हर साल ही वोटिंग होती है, तो कितनी वोटिंग्स देखी है आपने? अभी कितने चुनाव देख लिए अभी आपने अपने कार्यकाल में? 2013-14 से देख रही हूँ मैं यहाँ पे वोटिंग्स, 14 से मैं लगातार यहाँ पे देखती हूँ। क्या 14 से लेके 23 तक में, ये 9 सालों में आपने क्या परिवर्तन देखा कि किस प्रकार के बदलाव हुए? कौन सा ऐसा उम्मीदवार था, कौन सा ऐसा अध्यक्ष था जिसने व्यवस्थित तरीके से एक साल में कार्य किए? सर, अध्यक्ष तो सब अपने अपनी जगह पे, सब अपने अपने पार्ट पे अच्छा काम करते हैं, ऐसा अपन किसी के लिए कह नहीं सकते कि जैसे 9 वर्षों में कौन सा एक वर्ष जिसमें सबसे बेहतर रूप से काम हुआ हो? नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि 2 साल तो हमारे कोविड में भी निकल गए, और जैसे ऋतुराज भटनागर जी थे वो कोविड के टाइम पे थे, तो वो अपना पूर्ण रूप से अपना जो देना चाहिए था वो नहीं दे पाए, और पर उन्होंने अपनी तरह जितना दे सकते थे, जितना उनके वीसी के थ्रू हम लोगों को ज्वाइन करवाना सब करना वो करते थे। बाकी जो सूरज भैया है उन्होंने भी अपने साल 2 साल जो उन्होंने अपने दिया वो भी बहुत अच्छे से दिया। तो हम किसी पर्टिकुलर किसी अध्यक्ष के लिए ना अंकुश नहीं लगा सकते कि ये अच्छे से नहीं देगा, बहुत अच्छे से काम करते हैं, और आने वाले भविष्य में भी सब लोग जो है वो अच्छे से काम करेंगे। नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? मैं संजय कुमार कारंजावाला, मैं 1992 से यहाँ वकालत कर रहा हूँ हाईकोर्ट में, और वर्तमान में मैं सेक्रेटरी के पद के ऊपर अपना उम्मीदवार हूँ। सभी अधिवक्ताओं की जो 1 वर्ष के लिए ये नियुक्तियाँ होती है, जो चुनाव होते हैं वो 1 वर्ष के लिए रहते हैं, 1 वर्ष के पश्चात पुनः चुनाव होते हैं। तो 1 वर्ष हमारे को हमारे अभिभाषक संघ के लिए उनकी सेवा करना है संगठन की, इसलिए ये हमारे परिवार का अपना चुनाव है, पारिवारिक चुनाव पारिवारिक सदस्यों के बीच में है। इस प्रकार हम सभी ये चुनाव लड़ते हैं और अपने पारिवारिक तरीके से मतदान वगैरह शांतिपूर्ण ढंग से होता है, और रात तक जब निर्वाचन के सभी रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद सब एक समान एडवोकेट्स हो जाएंगे वापस। क्या माहौल चलता है हाईकोर्ट के चुनावों में? हाईकोर्ट के चुनाव में लगभग 2 महीने पहले से सारी कार्यवाही चालू होती है, और उसमें प्रत्येक अपने उम्मीदवार जो अपने अपने ग्रुप से तय होते हैं वे अपने जो सीनियर्स वगैरह उनसे अनुमति लेने के पश्चात ये चुनाव लड़ते हैं, और इस प्रकार से ये कार्रवाई निरंतर चलती रहती है हर साल। ये बात भी सामने थी कि आप पूर्व में एक जज के जूनियर रह चुके हैं, तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा देखने को मिला आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो परिवार का मामला रहता है। मैं जज का जूनियर जरूर रहा हूँ, लेकिन इससे कोई प्रभाव नहीं रहता है। वो हम अपने व्यक्तिगत व्यवहार, व्यक्तिगत संबंध और अपने कार्य के अनुरूप अपना चुनाव लड़ते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। अभी आपने आपके प्रति जो बाकी अधिवक्ता हैं, जो वोटर्स हैं, उनका, इसलिए ये हमारे परिवार का अपना चुनाव है, पारिवारिक चुनाव पारिवारिक सदस्यों के बीच में है। इस प्रकार हम सभी ये चुनाव लड़ते हैं, और अपने पारिवारिक तरीके से मतदान वगैरह शांतिपूर्ण ढंग से होता है,
और रात तक जब निर्वाचन के सभी रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद सब एक समान एडवोकेट्स हो जाएंगे वापस। क्या माहौल चलता है हाईकोर्ट के चुनावों में? हाई कोर्ट के चुनाव में लगभग 2 महीने पहले से सारी कार्यवाही चालू होती है और उसमें प्रत्येक अपने उम्मीदवार जो अपने अपने ग्रुप से तय होते हैं वे अपने जो सीनियर्स वगैरह उनसे अनुमति लेने के पश्चात ये चुनाव लड़ते हैं और इस प्रकार से ये कार्रवाई निरंतर चलती रहती है हर साल। ये बात भी सामने आई थी कि आप पूर्व में एक जज के जूनियर रह चुके हैं, तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा देखने को मिला आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो परिवार का मामला रहता है। मैं जज का जूनियर जरूर रहा हूँ लेकिन इससे कोई प्रभाव नहीं रहता है। वो हम अपने व्यक्तिगत व्यवहार, व्यक्तिगत संबंध और अपने कार्य के अनुरूप अपना चुनाव लड़ते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। अभी आपने आपके प्रति जो बाकी अधिवक्ता हैं, जो वोटर्स हैं, उनका 65 दिन एक सरीका रहा है सभी अधिवक्ता बंधुओं के साथ में और हमेशा मैं सभी जूनियर्स की और अधिवक्ताओं की सहायता करता रहता हूं। अगर किसी जूनियर्स को भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी केस में भी तो मैं उनको पूरा सहयोग देता हूं। उसके लिए मैं किसी भी प्रकार की फ़ीस वगैरह नहीं लेता हूं। अच्छा, और एक और बात, आखिरी प्रश्न मेरा ये था कि अभी जैसे अभी आप इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, तो क्या अपेक्षा रहेगी आपकी जनता से, और उसके बाद में जनता से आपकी किस प्रकार की अपेक्षाएं हैं जिसके लिए आपने इस पोस्ट के लिए आप खड़े हुए हैं? मैं अधिवक्ताओं के लिए कुछ जो समस्याएं हैं जो प्रत्येक अधिवक्ता को रहती हैं तो उसके निराकरण के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। जैसे? और जो बॉडी होती है वो होती है जजेस, बार और बेंच के बीच की एक पुलिया की तरह काम करती है। तो जो अधिवक्ताओं को प्रॉब्लम्स होती हैं कई बार वो डायरेक्ट जाकर अपनी व्यथाएं जजेस के सामने नहीं रख पाते। मैं उसको बहुत सहजता से आगे रखने का प्रयास करूँगा और उसका निराकरण करने का प्रयास करूँगा। क्या माहौल चल रहा है चुनाव? हमारे यहाँ जो है टोटल 9 पदों के लिए चुनाव होते हैं, उसमें 5 कार्यकारिणी रहती है, 4 पदों रहते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी। इसमें कुल मिला के अभी 25 उम्मीदवार हैं हमारी हाईकोर्ट बार में जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके चुनाव अभी हो रहे हैं। वन वोट के लिए हमारे यहाँ जो लिस्ट आती है उसमें 1860 वोटर हैं जो वोटिंग करेंगे और अच्छी गति से अभी वोटिंग चल रही है हमारे यहाँ। अच्छा, ये जितने पद हैं इनमें इनका कार्य क्या क्या होते हैं, ज़रा विस्तार से बताइए। एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष का काम है पूरी जो बॉडी है उसको मॉनिटरिंग करना, एक तरह से वो उसका हेड होता है। उसके बाद उपाध्यक्ष होता है, उसका दायित्व होता है कि अध्यक्ष के बाद अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो काम करने रहते हैं वो उपाध्यक्ष का कर्तव्य हो जाता है। कहीं भी बोलना है, कमेटियाँ रहती है उसमें उनका प्रतिनिधित्व रहता है बाहर का, उनमें जाके उसको बैठना, उसमें अपने सजेशन देना, जजेस से कोई डिस्प्यूट हो रहा है या कोई समस्या है उसके समाधान के लिए जजेस से बात करना, ये सब कार्य कार्यकारिणी का रहता है। इस सभी चुनाव होते हैं, तो अभी आप क्या माहौल देख रहे हैं? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत जोश बना हुआ है वकीलों में। अभी हमारे शहर के प्रथम नागरिक महापौर जी और उनकी धर्मपत्नी जूही महापौर भी, भार्गव जी, दोनों आए थे और अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा वोटिंग चल रहा है अभी और शाम तक इसका परिणाम भी आएगा। वर्तमान में आप यहाँ के अध्यक्ष हैं, तो आपने इस 1 वर्षों में क्या प्रतिक्रिया देखी लोगों के प्रति, आपका कैसा रुझान था और अभी इस बार क्या माहौल चल रहा है? सब लोग मिलनसार व्यक्ति को ढूंढना पसंद कर रहे हैं, जिसका संपर्क है उसको लोग पसंद करते हैं यहाँ पे। और कोई कार्य और वकीलों की छोटी छोटी समस्या रहती है, कैंटीन की समस्या है, भोजन करने की समस्या है, चैम्बर्स की समस्या है, इनको देख के लोग वोटिंग करते हैं। और एक ये बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि जो चेंबर्स की जो समस्या है, यहाँ पे लोगों ने बताया कि युवाओं को यहाँ पे हाईकोर्ट में चेंबर्स अलाउड नहीं हो रहे हैं और इसका पुराने खबरें में भी देखा गया है कि बोल रहे हैं कि थोड़े समय बाद यहाँ पे अपने वर्ल्ड कप चौराहे के उधर वहाँ पे चेंबर्स बनेंगे, लेकिन इसका कुछ ना कुछ कहने की चीज़ें अटक रही है। तो किस कारण से चीज़ें अटक रही है अभी तक, वहाँ पे क्यों नहीं वहाँ पे विकास हो रहा है? एक्चुअल में वो जो वर्ल्ड कप चौराहे की यहाँ जगह बन रही है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जगह बन रही है, हाई कोर्ट की नहीं बन रही है। हाई कोर्ट में ये स्टेट बार ने ये बिल्डिंग बनाई हुई है, इसमें 140 चैम्बर 145। अब चूँकि हमारे युवा सब काफ़ी आ रहे हैं और एक वकालत के प्रति जो लोगों का रुझान है, आकर्षण है, वो बढ़ रहा है, इसके कारण संख्या हमारी दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ रही है। उसको दृष्टि में रखते हुए चैम्बरों की कुछ समस्या है, उसके समाधान के लिए हम लोगों ने भी प्रयास करा है और उसको आगे जो नई कार्यकारिणी आएगी उसको बढ़ाने का और प्रयास करेगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। क्या नाम है आपका? एडवोकेट दीपिका छोटवानी। क्या माहौल लग रहा है चुनाव का यहाँ पे हाईकोर्ट में? काफ़ी अच्छा है, हेल्दी वोटिंग हो रही है, प्रॉपर वोटिंग हो रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कितने समय से यहाँ पे अभी आप यहाँ पे है हाईकोर्ट में? मेरा भी फर्स्ट ईयर है वोटिंग का।
फर्स्ट से वोटिंग का चल रहा है। ये गमले कहाँ से लेके आई हैं आप? ये हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रोवाइड किया है वोटिंग के बाद टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, तो उसके लिए ये एक जेस्चर है एंड दिस इज़ वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी सरकार के चुनाव भी चल रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार के चुनाव भी हैं, और मध्य प्रदेश सरकार के चुनाव और हाईकोर्ट के चुनाव, इन दोनों में अंतर क्या है? हाँ, वो पॉलिटिकली नॉन पॉलिटिकल है, बट दिस इज़ फॉर बार एसोसिएशन। ऐसी क्या समस्या है बार में जो अभी जिसका निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है? ऐसा सब मैनेज कर रहे, लास्ट ईयर भी सब अच्छे से मैनेज था, अभी भी सब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर मैनेज हो पाए सारी चीज़ें। कौन खड़ा हुआ है अध्यक्ष के लिए? अमर सिंह सर खड़े हैं, रितेश सर खड़े हैं। और उपाध्यक्ष के लिए? पलशिगर सर है एंड सूर्यवंशी। चलिए, क्या नाम है आपका? निमेश पाठक। इस बार हाईकोर्ट के चुनाव है आज के दिन, तो कितने वोटर्स हैं अपने यहाँ पर? यहाँ पर 1855 वोटर अच्छा मतदान चल रहा है। कितने 1800 वोटर्स हैं, और वैसे यहाँ पे बार एसोसिएशन के मेंबर्स कितने हैं ओवरऑल? जो नए वोटर्स उनको 6 महीने नहीं हुए हैं, और जिनने AIP क्लियर हो गई है 150 स्लीपर वोटर करके कहा जाता है, स्लीपर वोटर क्या होता है? कोई वोटर नहीं होता। एडवोकेट है वो, स्लीपर और नॉन स्लीपर जो रेगुलर प्रैक्टिशनर है वही एडवोकेट्स है। कैसा क्या माहौल चलता है यहाँ पे? हाईकोर्ट के जो चुनाव होते हैं इसमें किस प्रकार का माहौल रहता है यहाँ पर? इसमें बहुत परिवारनुमा माहौल में सभी अपना अपना प्रचार करते हैं, अपना अपना मत, अपना प्रस्ताव रखते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं, अप्राइज करते हैं, और लोग उस हिसाब से जिससे प्रभावित होते हैं, जिसकी रीति नीति बात व्यवहार से उसे वोट देते हैं। अच्छा, इस बार जो आप अपना अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनेंगे, सचिव चुनेंगे, तो क्या अपेक्षा रख रहे हैं आप उनसे कि किस प्रकार के कार्य करें वो एसोसिएशन में? बार एसोसिएशन में जो भी अधिवक्ताओं को समस्या आती है उन्हें दूर करें, उनके साथ हमेशा खड़े रहें, बस ये अपेक्षा हमारी। क्या शुभ नाम है आपका? निमेश पाठक। ठीक है, नमस्कार। तो अभी हम मौजूद है हाईकोर्ट में। यहाँ पे कुछ ही देर पहले चुनाव के परिणाम आए हैं, और हम जानेंगे लोगों से, यहाँ के अधिवक्ता से जानेंगे कि क्या कुछ माहौल रहा है, कौन विजय हुआ है, और जो बाकी जो 5 पदों के लिए जिनके लिए चुनाव लड़ा था उसमें कौन व्यक्ति विजय हुआ है। क्या नाम है आपका? मैं कमल कुमार तिवारी, एडवोकेट। क्या चुनाव के परिणाम क्या आए हैं? चुनाव के परिणाम आए हैं, रितेश ईनानी जी अध्यक्ष बने हैं, और उपाध्यक्ष में यशपाल जैन राठौर, सचिव में भुवन गौतम है, और सह सचिव में शशांक शर्मा। इसके अलावा 5 कार्यकारिणी सदस्य होते हैं हमारे, और परिणाम सामने आ गए हैं, और लगभग सभी प्रत्याशी एक तरफा जीत के साथ सामने आए हैं और प्रचंड बहुमत से सामने आए हैं। कैसा क्या माहौल देखा आपने यहाँ पे? सबसे आज जो तारीफ की चीज़ है कि 1328 लोगों ने मतदान कराया आज, और लगभग 1700-1800 जो हमारे मतदाता है उसमें से इतनी बड़ी संख्या में मतदान करना, और उस मतदान के बाद ये जो जीत हुई है ये लोकतंत्र की जीत है, क्योंकि बुद्धिजीवियों का वर्ग माना जाता है अभिभाषक वर्ग, और लोकतंत्र में अपने मत का उपयोग करना और अपने मत के उपयोग के परिणाम ये होना कि उन लोगों को चुन के लाना जो अभिभाषक संघ के हित में है। आपको एक प्रसन्नता होगी ये बात जानकर कि युवा अभिभाषक आज के पूरे चुनाव में निर्णायक भूमिका में थे, और युवा अभिभाषकों की ताकत का ही परिणाम है कि सबसे युवा अध्यक्ष हमारी बार को मिला है। कैसा चुनाव देखा आपने? क्या प्रतिक्रिया रही चुनाव की इस बार? चुनाव बहुत सकारात्मक रहा। परिवार का चुनाव होता है अभिभाषक संघ का, बहुत सकारात्मक रहा। सभी तरफ से जो प्रत्याशी थे वो प्रत्याशियों ने अपना अपना जो बेहतर प्रदर्शन था वो करना था, लेकिन वाकई में तारीफ की चीज़ वही है, पुनः मैं अपनी बात रिपीट करूंगा कि युवा प्रत्याशियों ने जो अपनी जिम्मेदारी समझकर मतदान किया है और इस अभिभाषक संघ को गौरवान्वित किया है, वो आने वाले समय में आपको परिवर्तन दिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हेमंत नागर। क्या माहौल देखा है उस पर आपने? बहुत ही बढ़िया माहौल दिखा है। एक कहावत है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, और आज इस चुनाव को देखकर मुझे ये एहसास हुआ है कि वाकई में युवा प्रत्याशी इस लायक हैं, और बहुत ही सुचारू रूप से यह चुनाव हुआ है। किस प्रकार का परिवर्तन होगा अब इस एक वर्षों में, आने वाले 1 वर्षों में? कोई भी यंग जनरेशन आती है तो परिवर्तन हमेशा अच्छा ही होता है, तो मैं भी यही कामना करूँगा कि बहुत बढ़िया परिवर्तन हो, और बहुत ही सुचारू रूप से अध्यक्ष को चुना गया रितेश ईनानी के रूप में, और सह सचिव कार्यकारिणी सदस्य सारे बहुत ही सुचारू रूप से आए हैं, और सभी परिवार के हिसाब से यहाँ पे एक चुनाव होता है तो बहुत ही अच्छी वोटिंग्स वगैरह हुई है। जीत का आंकड़ा क्या था? जीत 110 मतों से करीब अध्यक्ष महोदय जीते हैं अपने, और 1807 यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स रहते हैं उसमें से करीब 1328 मतों का वो वोटिंग हुआ है। आपका शुभ नाम? हेमंत नागर।